जौनपुर में अपने घर पहुंची दो अफसर बेटियों का गांव वालों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ सम्मान किया। दोनों बेटियां सगी बहनें हैं और एक वर्तमान में आजमगढ़ में जज है तो दूसरी एसडीएम बनी है। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर केराकत तहसील के चकरा रेत नरहन गांव निवासी जय किशोर सिंह के घर बधाई देने वालों का तांता लगा है। लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। पूरे गांव में खुशी का माहौल है। खुशियाँ हो भी क्यों ना, इस गांव की दो बेटियां अफसर बनकर अपने गांव जो आई हैं। जय किशोर सिंह की छोटी बेटी अंकिता सिंह 2019 में पीसीएसजे का एग्जाम देकर प्रथम प्रयास में ही सफलता हासिल की, जिनका प्रदेश में 46वां रैंक था। इस समय वह आजमगढ़ जिला में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। दूसरी बेटी आकांक्षा सिंह जो लखनऊ में भूगोल से एमए करने के बाद पीसीएस की तैयारी शुरू कर दी और प्रदेश में पीसीएस 2020 में 28वां रैंक प्राप्त कर डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई। पिता जय किशोर सिंह पीएससी में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं और दोनों बेटियों की माता जिनका नाम सावित्री सिंह किसान यूनियन संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। दोनों बहनें आकांक्षा और अंकिता ने बताया कि दोनों बहनें साथ ही पढ़ाई करती थी और कभी कोचिंग नहीं गई। घर में पढ़ाई के लिए माता पिता से हमेशा दिशा निर्देश मिलते रहते थे और उनके आशीर्वाद से आज दोनों बहनें अपनी मंजिल तक पहुंच गई हैं। जी, आपने सफलता हासिल की है तो पहले बताइए कैसा लग रहा है, आपको कैसा महसूस कर रही हैं? जी, बहुत खुशी हो रही है। जीवन में जो लक्ष्य रखा था उसे पा करके बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ। तो कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, किस तरह से मेहनत किया आपने अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए? पढ़ाई बस यही है कि रेगुलर पढ़ाई करनी है। मैं 6 से 8 घंटे एवरेज पढ़ाई करती थी और मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, तो सारी चीज़ें खुद से पता करके पहले तो सिलेबस निकाला, उसके बाद फिर सब कुछ उस हिसाब से बुक्स इकट्ठी की, सोर्सेज इकट्ठे किए और फिर रेगुलर पढ़ाई करने से हुआ है। प्राथमिक शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई थी, किस तरह से? जी, इनिशियली मैंने सेंट्रल एकेडमी से अपनी स्कूलिंग की है। उसके बाद फिर मैंने आईटी कॉलेज से बीए किया था, जिसमें इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी मेरे सब्जेक्ट थे। फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया ज्योग्राफी में और उसके बाद फिर मैंने पीसीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की। काफ़ी समय से मतलब आप तैयारी कर रही थी, कितने अटैम्प्ट के बाद आपको कामयाबी हासिल हुई? जी, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। आज की जो युवा पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन तैयारी कर रही है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? उनके लिए मैं बस ये मैसेज देना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ पाना मुश्किल नहीं है जीवन में। बस आपको हार्ड वर्क करना है, डेडिकेशन से बस लगे रहिए और मंजिल ज़रूर मिलती है। घर में कोई ऐसा सदस्य जिससे आपको प्रेरणा मिलती रही हो? जी, मैंने अपने माता पिता को हमेशा बहुत मेहनत करते हुए बचपन से देखा है, तो उन्हें देख करके मुझे ये चीज़ यकीन हो गई थी कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आपकी बहन का आपसे पहले सिलेक्शन हो गया था, उन्होंने पास आउट किया था, तो क्या उनसे भी कुछ आपको प्रेरणा मिलती रही? जी, हम दोनों एक दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। हम दोनों साथ में एक रूम में बैठ के पढ़ते थे, एक दूसरे को पढ़ाते थे। जो चीज़ मुझे अच्छे से आती थी मैं उसे पढ़ा देती थी, जो उसे अच्छे से आती थी वो मुझे पढ़ा देती थी। इस तरीके से करके हम दोनों की जर्नी साथ में रही। जर्नी साथ में कुछ कंपटीशन भी रहा होगा आपस में, पहले जब उनका सिलेक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं आप भी एक बहन है उनकी, तो कुछ अंदर रहा होगा कि जी, हम बिल्कुल पीछे रह नहीं, गए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बल्कि खुशी हुई कि मेरी छोटी बहन मुझसे पहले उसका सिलेक्शन हुआ। छोटी बहन अंकिता ने अपनी बड़ी बहन से 1 साल पहले ही कामयाबी हासिल कर लिया था और वो वर्तमान समय में आजमगढ़ में जज है। अंकिता ने बताया कि बड़ी आकांक्षा के दिशा निर्देशों के चलते ही उन्हें कामयाबी मिली थी। आपकी बड़ी बहन का सिलेक्शन हुआ है, आप छोटी हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आज आप? बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी को देखा था अपने सामने ही तैयारी करते हुए, पता था कितनी चाह है उसके अंदर, तो पानी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इन्होंने बताया कि आप दोनों लोग साथ में तैयारी करती थी, जी, फिर आपका सिलेक्शन हो गया, आप आगे निकल गई, तो उसके बाद आपने भी कुछ इनको मार्गदर्शन किया होगा? मेरा मार्गदर्शन ये करती थी, उससे पहले ये अटेम्प्ट दे चुकी थी, तो बस ये था कि हमारी नोटिफिकेशन पहले आ गई, इसलिए हमारा रिजल्ट पहले क्लियर हो गया। ये इसने मेरा मार्गदर्शन किया है। मुझसे जितना हो पाता था मैं इंटरव्यू के बारे में मैंने दीदी को बता दिया था।
तो कैसा लग रहा है अब घर में जो आप भाई बहन हैं सब लोग, तो एक कंपटीशन का माहौल परिवार में आप लोगों ने पढ़ाई लिखाई की, इस गांव से निकल के, छोटे से गांव से निकल के इस लेवल पे, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत गर्व महसूस हो रहा है, सबको खुश देख रहे हैं, पापा मम्मी बड़े पापा सब लोग इतना खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना जो सोचा हम दोनों बहनों ने वो हासिल किया है, सब बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं हम लोग पे। मां सावित्री देवी की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो बार बार अपने बेटियों की तारीफ करते नहीं थक रही हैं। बेटियों ने उनका सपना पूरा कर उनका जो सम्मान बढ़ाया है उसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती हैं। हो गया है, दोनों बेटियां जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी, कैसा महसूस कर रही हैं? खुशी का वर्णन नहीं कर सकते। खुशी यह है कि माता पिता तो सभी के खुश होते हैं, इन्होंने अपने जन्मभूमि का और माता पिता के पूरे कुल का, पूरे अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया, इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा माहौल देती थी आपने बच्चों को पढ़ने के लिए? अगर मैं सच बोलूं तो मैं वो सौभाग्यशाली माता पिता हूँ कि मेरी बैकिंग तो ये थी नहीं, और मेरी दोनों बच्चियाँ विदाउट कोचिंग के हैं, और मेरे को बस ये था कि अपने से थोड़ा अलग रखी। मैं तो किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और इन लोगों को मैंने ये कही थी कि आपको जो करना हो करिए, मैं आपके साथ हूँ, और जो चाहेंगे उसमें बढ़ चढ़ के सहयोग दूँ। बस मैंने सहयोग दिया, और तैयारी में जो सहयोग होता है एक माता पिता का, बाकी ये तो जो दिया ना हमको, मैं ये तो जीवन भर इनको नहीं उतार पा